क्वेश्चन है जो रेलवे में 2006 में आया है कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। शेषफल ये आता है। यदि विभाजकों को क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन 1 है, बी है, सी है, डी है, ई है, कोई नहीं। ठीक है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभाजन करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष आता है, शेषफल आता है। यदि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इस तरह का हिसाब हम लोग सक्सेसिव डिवीजन से निकालते हैं। सक्सेसिव डिवीजन क्या है कि एक संख्या को एक क्रम में कई डिवाइजर से अलग अलग भाग दिया जाता है और प्रत्येक बार प्राप्त भागफल कोसेंट अगले विभाजन के लिए भाज्य डिविडेंड बन जाता है, जिसे शेषफल प्राप्त होता है। तो ये बनाने के बाद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो माना कि जो संख्या है, माना जो संख्या है मूल संख्या उसको लेंगे। माना मूल संख्या ओरिजिनल नंबर x मान लेते हैं। ठीक है, मेरा डिवाइजर क्या क्या है? जो डिवाइजर से दिया हुआ है वो 9, 11, 13 है। 9, 11, 13 और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर कितना बचा आपका? 8, 9, 8, 8, 9, 8। तो मूल संख्या x है। तो क्या करेंगे कि मूल संख्या भाज्य को भाग देंगे 9 से, तो मेरा कुछ क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा। तो ये रिमाइंडर आपका 8 है। ठीक, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, और ये भाजक हो गया, और यहाँ शेषफल हो गया। ठीक, भाज्य, डिविडेंड, भाजक, डिवाइजर, क्वोशिएंट, भागफल और ये रिमाइंडर। तो यहाँ से क्या हो गया आपका संख्या x बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, ठीक है। अगला क्या करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन में जो क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट अब आपका रूप काम करेगा, भाज्य के रूप में काम करेगा। किसके लिए? 11 के लिए। मान लीजिए Q2 आया क्वोशिएंट, और यहाँ आपका जो रिमाइंडर आया है शेषफल 9। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो क्वोशिएंट आया वो अब 11 के लिए भाज्य के रूप में काम करेगा। यहाँ भाज्य के रूप में काम किया, तो 11 से इसको डिवाइड किया, तो मान लीजिए क्वोशिएंट Q2 भागफल आपका Q2 आया। तो अब यहाँ से Q1 कैसे हम लोग लिखेंगे? Q1 इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर Q2, ये जो Q2 आया वो अब भाज्य के रूप में काम करेगा। किसके लिए? 13 के लिए। तो मान लीजिए Q3 भागफल आया, और यहाँ जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 8 आया। तो Q2 क्या हो गया आपका? Q2 इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक, अब Q3 को क्या करेंगे, Q3 को छोटा से छोटा लेंगे, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो हम यहाँ Q3 इक्वल टू 1 लेते हैं, तो मेरा Q2 क्या बन जाएगा? Q2 बन जाएगा आपका
13 इंटू 1 प्लस 8 दैट इज 21 बन जाएगा। तो आपका Q1 क्या बन जाएगा? Q1 क्या बन जाएगा? 11 इंटू 21 प्लस 9 दैट इज 231 प्लस 9 दैट इज 240 Q1 बन गया। अब x क्या आ गया? आपका मूल संख्या क्या आ गया? 9 इंटू 240 प्लस 8। क्लियर हो गया? Q3 इक्वल टू 1 लिए, तो 1 लिए तो मेरा Q2 निकल गया 21। अब Q2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 21, तो ये आपका बन गया 240। क्या बन गया? Q1। और x मूल संख्या कितना आ गया? इतना प्लस इतना दैट इज ठीक है। हो गया 9 9 6 3 9 18 ये आपका मूल संख्या आ गया, पता मूल संख्या। ये आपका मूल संख्या निकल गया 21 68। अब क्या करना है कि जो डिवाइजर है उसको रिवर्स कर देना है। जो डिवाइजर है उसको उलट देना, तो उलट देना तो पहले हम लोग भाग दिए थे 9 से, 11 से, 13 से। अब भाग देंगे 13 से, अब भाग देंगे 13 से, 11 से और 9 से। ठीक, अब भाग देंगे 13 से, 11 से, 9 से। अब 13 से डिवाइड जब हम कर रहे हैं 21 6 8 को, ठीक, 13 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 86 आ गया। अब 13 छके कितना आ गया? 6। ठीक है, ठीक है, 6 फिर कितना आ गया? 8। ठीक, फिर 13 छके, तो मेरा रिमाइंडर बचना कितना बचा? 10 आ गया। अब इस 1 6 6 को किससे भाग देंगे? 11 से। 11 को किससे भाग देंगे? 11 से भाग देंगे किसको? 166 को। ये जो क्वेश्चन है अब 11 के लिए डिवाइजर हो गया, तो 1 आ गया, 6 बचे 1। ठीक, अब बचा कितना? 15। 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। जो क्वेश्चन है 15 वो अब 9 के लिए 9 के लिए भाज्य हो गया, तो भाज्य 15 हो गया। 15 से 9 से करेंगे तो मेरा रिमाइंडर जो आ गया, मेरा जो रिमाइंडर आ गया शेषफल, जो शेषफल आ गया 10 1 6। समझ में आ गया? एक संख्या था, एक संख्या है, तो उसको 9 11 और 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8 9 8 आता है शेषफल। यदि विभाजकों को क्रम्स को माने विभाजक को उलट दें, पलट दें, रिवर्स कर दें, 9 11 13 को 13 11 9 कर दें, तब शेषफल क्या होगा? तो मेरा ऑप्शन आ गया सी 10 1 6। मतलब मूल संख्या x है, तो यहाँ क्वेश्चन ले लिए डिवाइजर, तो मूल संख्या को 9 से डिवाइड किए पहले, तो क्वेश्चन x है।
Q1 माना, रिमाइंडर मेरा 8 है, तो x इक्वल टू भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल, यहाँ से हो गया। यहाँ फिर कितना आ गया, ये आ गया। फिर इस Q1 को फिर हम लोग किससे डिवाइड कर दिए, 11 से। ये Q1 जो भागफल था, अब वो भाज्य के रूप में काम कर रहा है, किसके लिए, 11 के लिए। तो ये आ गया, और Q2 फिर इसी तरह Q2 आ गया। Q3 को 1 मान लिया तो ये आया। अब Q3 को 2 मानते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो Q2 कितना आ जाएगा आपका, 13 इंटू 2 प्लस 8, 34। ठीक है, तो 34 तो ये हो गया कि तो 34 हो गया। अब Q1 कितना आ जाएगा, ठीक है, Q1 का आ गया तो 11 इंटू 11 ठीक है, 11 इंटू 34 प्लस 9, ये आपका आ जाता है 374 प्लस 9, दैट इज 383। Q1 आ गया, तो Q1 इतना आ गया, तो जो संख्या था वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 9 इंटू 383 प्लस 8, 9 इंटू Q1 का वैल्यू आ गया, तो 9 इंटू इतना, दैट इज वो संख्या कितना आ जाता है आपका 3455। मूल संख्या है, अब इसे डिवाइड करना है 13 से, 13 से, फिर 11 से, जो भागफल आएगा 11 से, फिर जो भागफल आएगा उसका फिर 9 से, तो 13 से कर रहे हैं डिवाइड, 3, ठीक है, 14 में से 6 गया 8, ठीक है, 6 टाइम, ठीक है, 10 आ रहा है। ठीक, अगला क्या कर रहे हैं, 265 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, 4 टाइम्स 1 आ गया, रिमाइंडर वही आ रहा है 10 1, फिर 24 को कैसे डिवाइड कर दें, 9 से, 18 आ गया, तो रिमाइंडर आपका सेम आ गया। तो आप Q इक्वल टू 1 2 3 जो भी पुट करना, पुट को हमको छोटा करना है, इसे Q इक्वल टू Q3 इक्वल टू 1 पुट किया, 1 पुट करेंगे वही रिमाइंडर आएगा, 2 भी आएगा भाई, 3 भी वही आएगा। ठीक है, थैंक यू।